बहुत सारे नतीजे निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारे नंबर्स आए हैं, फटाफट इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो आज दो महत्वपूर्ण नंबर्स आने वाले हैं, बजाज फाइनेंस और इंडसइंड बैंक के। कैसे रह सकते हैं नंबर्स, पूरी डिटेल जान लेते हैं वरुण से। वरुण, मॉर्निंग। पहले तो बजाज फाइनेंस के साथ शुरुआत करिए, Q4 नंबर्स में क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, वैसे तो स्पॉयलर्स इन्होंने पहले ही दे दिए थे, मॉर्निंग सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। क्योंकि इन्होंने अपने क्वार्टरली अपडेट्स पहले ही दे दिए थे, जो कि अच्छे थे। आप अगर देखेंगे तो क्वार्टरली अपडेट्स इन्होंने जो दिए थे, वहाँ पे डिपॉजिट्स में बजाज फाइनेंस में करीब 35% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई थी। AUM अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी 34% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखी गई थी। इसके बेसिस पे हमने अनुमान लगाया कि NII जो है करीब 27-28% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ होगी, 8,000 करोड़ पे आएगा। मुनाफा करीब 19% के आसपास बढ़ेगा, 3,750 करोड़। NPA स्टेबल रहेंगे। कॉस्ट ऑफ फंड्स में माना जा रहा है कि 10 से 15 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है, और क्रेडिट कॉस्ट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। इसके चलते नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 10 से 10.2% के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि हाल फिलहाल में HDFC और एक्सिस बैंक में आपने देखा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है। तो लेट्स होप एंड सी कि बजाज फाइनेंस हो, इंडसइंड हो या फिर कोई भी बैंक हो, शायद नेट इंटरेस्ट मार्जिन के फ्रंट पे हमारे अनुमान को आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओके, तो इंडसइंड बैंक, उसके भी नंबर्स आने वाले हैं। तो आप कह रहे हैं कि NII के माध्यम में वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है दोनों दिग्गज बैंक HDFC और एक्सिस नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे बीट किया है इन्होंने। ओके, तो अब इंडसइंड से क्या एक्सपेक्टेड है? वहाँ भी बीट ही आएगा, आना चाहिए आइडियली लेकिन नंबर्स में आपको बता देता हूँ। इन्होंने अपने जो अपडेट दिया था Q4 का, नेट एडवांसेस में 18% के आसपास की बढ़ोतरी थी, डिपॉजिट्स में 14% के आसपास की बढ़ोतरी थी। कासा रेशियो हालांकि घटा था, 38.5 से घट के 37.9% के आसपास आया था। हमारा अनुमान नेट इंटरेस्ट इनकम का 16.7% बढ़ोतरी का है, 5,450 करोड़ पे आएगा। मुनाफा करीब 12.5% के आसपास बढ़ेगा। NPS सुधरेंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.2 से 4.3% के आसपास का अनुमान पहले से था, 4.29% के मुकाबले हो सकता है यहाँ पे थोड़ी और बढ़ोतरी आपको देखने मिले। हालांकि ऑपरेटिंग खर्च जो है वहाँ पे बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है, और इसके लिए कहीं ना कहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन में दबाव का अनुमान था, लेकिन बाकी बैंक्स को देख के लगता है कि शायद यहाँ पे भी आपको अपटेक देखने मिले। ओके, तो बीट नंबर्स की यहाँ पर तैयारी हो रही है। अब देखना होगा कि दोनों ही स्टॉक्स कैसा प्रदर्शन गोइंग फॉरवर्ड दिखाते हैं। लेकिन वरुण, अब ये भी बता दीजिए, जो नंबर्स आए हैं वहाँ कैसा प्रदर्शन रहा है? देखिए, नंबर्स अगर यहाँ पे एक्सिस बैंक देखेंगे तो वैसे तो मिले जुले हैं। जैसे कि मैंने कहा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे यहाँ पे बैंक ने आउट परफॉर्म किया है, 4.06% आया 4.01% के मुकाबले, तो करीब करीब 0.5 बेसिस पॉइंट के आसपास बढ़ोतरी हुई है। NII 11.5% बढ़ा है, हमारे अनुमान से बेहतर है। मुनाफा भी हमारे अनुमान से बेहतर है, 7130 करोड़ के आसपास आया है। फी इनकम 23% बढ़ी है। अब देखिए, यहाँ पे कंपनी की जो ट्रेडिंग इनकम है वो काफी बढ़ी है, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको कंपनी के मुनाफे पे ज्यादा देखने मिल रहा है। NPS सुधरे हैं, जो कि काफी अच्छा है, लेकिन प्रोविजन और स्लिपेजेस बढ़ के आए हैं, तो ये एक दिक्कत की बात है। इसके लिए कह रहा हूँ कि नंबर जो है वो मिले जुले हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, मैनेजमेंट ने कहा है कि इंडस्ट्री से 300 से 400 बेसिस पॉइंट अबव इंडस्ट्री ग्रोथ जो है डिलीवर करेंगे मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जी। दूसरे नतीजे HUL के हैं, यहाँ पे इनलाइन नंबर्स है। रेवेन्यूज फ्लैट रहे हैं, ग्रॉस मार्जिन बढ़ के आए हैं। कंपनी के मार्जिन जो है 23.2% पे आए हैं, 23% का अनुमान था। मुनाफा 2% गिरा। वॉल्यूम ग्रोथ जो है 2% की आई है, जबकि अनुमान 3% का था। LTM माइंट्री को अगर आप देखेंगे तो अनुमान से कमजोर नतीजे हैं। यहाँ पे रेवेन्यूज 1.5% गिरे हैं, EBITDA मार्जिन भी गिर के आया है 70 बेसिस पॉइंट। मुनाफे में 6% के आसपास की गिरावट है। FNO में अगर आप देखेंगे तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, नंबर ये भी मिले जुले हैं। NII 10% बढ़ा है, मुनाफा 12.5% गिरा है। 370 करोड़ का अनुमान था, उतना ही आया है। अतिरिक्त घाटा हुआ है कंपनी को 77 करोड़ रुपए के आसपास का। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो एक्विजिशन किया है उसको रिलेटेड। NPS अच्छे खासे गिरे हैं, ये एक अच्छी बात है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कम हुआ है, ये एक दिक्कत की बात है। लेकिन इसके अलावा इंडियन होटल्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिले जुले नतीजे हैं। मार्जिन अनुमान से कम है, 34.6%, 35.5% का अनुमान था। रेवेन्यूज 17% बढ़े हैं, मुनाफे में 27% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। दालमिया भारत नंबर्स वीक है, एस्टीमेट से काफी कमजोर। रेवेन्यूज 10% बढ़े हैं, मार्जिन 15.2% पे आए हैं, अच्छी भारी भरकम गिरावट है। 19.2% का अनुमान था, मुनाफे में 46% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। और आखिरी में सिंजीन ओरेकल फाइनेंस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर्स थोड़े वीक नजर आ रहे हैं, जहाँ पे रेवेन्यूज 10% गिरे हैं, मार्जिन में गिरावट, मुनाफे में करीब 24% के आसपास की गिरावट।